बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो हमें प्रश्न दिया था कि हमें रहमान की आयु ज्ञात करनी है और रहमान की आयु में हमें जो संबंध दिए थे, सबसे पहले हमने यहाँ माना है कि रहमान की आयु वर्तमान आयु जो है वो क्या है, x वर्ष है। तो संबंध ये दिया था कि 3 वर्ष उसकी पूर्व जो आयु थी उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका व्युत्क्रम, दोनों का योग 1/3 है। तो अगर इसकी वर्तमान आयु x है तो 3 साल पहले की जो आयु होगी वो क्या होगी, x में से हम 3 वर्ष कम करते हुए लिखते हैं x - 3 वर्ष, और 5 वर्ष पश्चात के लिए हम x में 5 वर्ष जोड़ते हुए लिखते हैं x + 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार जो हमें संबंध दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व जो आयु है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, जैसे 3 वर्ष पूर्व आयु x - 3 है तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3 प्लस 5 वर्ष बाद जो आयु है उसका व्युत्क्रम 1 + x/5। इन दोनों का योग 1/3 है। तो इस प्रकार के समीकरणों को हल करना हमने पिछले वीडियोस में सीखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका इससे गुणा करेंगे, हर का हर से, और अंशों को ऐसे क्रॉस में गुणा कर लेंगे। तो ये इधर गुणा हो जाएगा 1 से और ये इधर गुणा हो जाएगा। तो x + 5 एक का 1 से गुणा हुआ और इसी प्रकार x - 3 का भी 1 से गुणा हुआ, तो वही हमें प्राप्त हो गया। और नीचे इनके जो हर हैं ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो x + 5 x और x - 3, इसमें x और x जुड़ के 2x, और 5 में से 2 घटा, 3 घटा तो 2 प्राप्त हुआ। नीचे आपका गुणा करके आया x² + 5x - 3x और माइनस का 15 बराबर 1/3। तो फिर इसे और हल कर लेते हैं थोड़ा। 2x + 2 बट्टे x² प्लस 5 में से 3 गया 2x - 15 बराबर 1/3। तो ऐसे क्रॉस में गुणा होगा बजगुणन, तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 1 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो नीचे 1 का गुणा होने से उनका स्वरूप नहीं बदलेगा। तो x² + 2x - 15 बराबर हमें प्राप्त होगा, 3 का यहाँ गुणा हुआ 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। अब हम इनका भी पक्षांतर करेंगे इस तरफ को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x² + 2x - 15, और ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों यहाँ जाके माइनस में हो गए, इधर बचा 0। x² ये प्लस का 2x माइनस का 6x, तो घट के आया आपका माइनस का 4x, और 15 और 6 में दोनों जुड़ के माइनस का 21 हो गए। तो ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया x² - 4x - 21। अब इसको हम जिस विधि से भी चाहें उस विधि से हल कर सकते हैं। तो ये गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा आपका। गुणनखंड विधि से हल कैसे होगा, ये आपका 21 है, माइनस का 21। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जिनको घटाने पर 4 आता हो। तो 7 में से 7 या 21 होता है, और 7 में से 3 को घटाने पर 4 भी प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे 7x + 3x - 21 = 0। हमने 4x को कैसे तोड़ लिया, 7 और 3 में, यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे और इन दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन था, तो x और x - 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके साथ इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ गया, x - 7 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x - 7 एक ब्रैकेट में और x + 3 दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आया। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम x की वैल्यू -7 से +7, और ये x + 3 से जो हमें वैल्यू मिलेगी -3। अब चूँकि आयु हम देखते हैं कि कभी भी आयु का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए जो हमारी सही वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी। अतः जो रहमान की वर्तमान आयु होगी वो कितनी है, 7 वर्ष। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
इसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। पांचवें प्रश्न में हमने मान लिया कि शेफाली के द्वारा जो गणित में प्राप्त अंक हैं वो x हैं और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 - x, क्योंकि इन दोनों का योग 30 है तो एक को ज्ञात होने पर दूसरे को ज्ञात करने के लिए 30 में से घटा देते हैं। प्रश्न के अनुसार यदि गणित में 2 अंक अधिक आते और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते हैं, तो ये गणित के अंक थे उसमें 2 हमने प्लस कर दिया और अंग्रेजी के अंक 30 - x में से 3 कम कर दिया, तो इनका जो गुणनफल होता, इनके अंकों का जो गुणनफल होता वो कितना होता, 210। तो इसे हल करते हैं। x + 2 दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 30 - x और माइनस का 3, तो ये 30 में से 3 घट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 27 - x बराबर 210। तो गुणा करेंगे, x का 27 से गुणा हुआ 27x और x का x² से गुणा हुआ माइनस का x² प्लस 27 दूनी 54 और माइनस का 2x बराबर 210। अब 27 में से 2 घटा तो 25x माइनस x² प्लस 54 बराबर 210। तो हम जो है पक्षांतर कर लेते हैं इन सभी का इस तरफ को, क्योंकि x² हमारा माइनस में है तो उसको प्लस में लाने के लिए x² प्लस में हो गया और 25x माइनस में हो गया। ये 54 जो प्लस में था वो भी माइनस में हुआ और उधर 210 हमारा प्लस में था। तो इसको हल करेंगे तो x² माइनस का 25x और इसमें से घट जाएगा तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ रहा 20, 20 में से 5 गया 15 प्लस का 156। ठीक, तो अब हमें 156 ये x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम जो है द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो अगर हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो x बराबर यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 156 बट्टे 2 गुणा 1 यानी 2। तो ये माइनस का माइनस प्लस का 25 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 25 का वर्ग हो गया 625 माइनस इसको गुणा करेंगे 6 चौके 24, यहाँ से लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, यहाँ से लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो 624 आया अंदर आपका गुणा हो गया और बट्टे में आपके पास कितना था 2। तो 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बट्टे 2, अंडर रूट 1 का आपको पता होता है कि कितना आता है 1 ही आता है। तो हमारे पास ये आया 25 प्लस माइनस 1 बट्टे 2। अब हम इसके जब 2 अलग अलग चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस लेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी x बराबर 25 प्लस माइनस 1 बट्टे 2। तो जब हम इसका प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है x बराबर 25 प्लस 1 बट्टे 2, 25 और 1 को जोड़ा 26 बट्टे 2 बराबर 13। फिर माइनस वैल्यू लेने पे x बराबर 25 ऋण 1 बट्टे 2, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बट्टे 2 और 2 से भाग दिया तो 12, यानी x की 2 वैल्यूज़ हमें प्राप्त हुई हैं 12 और 13। तो हम जो है ये हमारे जो थे गणित विषय में प्राप्त अंक हैं। तो इसी प्रकार जब हम 30 में से इसको घटा लेंगे तो उस हिसाब से हमें अंग्रेजी विषय में अंक भी प्राप्त हो जाएंगे। तो गणित के अंक ये हो गए और अंग्रेजी के अंक 30 माइनस x के हिसाब से वैल्यू रख लेते हैं। जब हम 30 में से 12 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 18 और जब हम दूसरा केस जब हम 30 में से 13 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 17। तो ये इसका आंसर था। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया हो।